वेलकम बैक डियर मेहमानों। मिशन उड़ान के तहत जो आपकी नई ट्रेडिंग जर्नी शुरू हो रही है, जिसमें आप लर्निंग अर्निंग सब एक साथ शुरू कर सकते हो, साथ में बैठ के गाइडेंस के साथ में। वो चीज़ की जर्नी में आने वाली दिक्कतों को सॉल्व करते करते मैं कस्टमर केयर को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, जिसमें मैं धन में आपके अकाउंट जो खुलवाए हैं उसके साथ ही साथ एम स्टॉक को कंपेरिजन उनको करके बताया है। और आप लोगों के लिए धन क्यों सिलेक्ट किया था और क्या आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट हो सकता है था एम स्टॉक में, और क्यों मैंने एम स्टॉक में आपको कहीं पे भी फीसेस भरने के लिए बचाने के लिए आपको धन प्रेफर किया, और क्यों मैंने एम स्टॉक को नहीं सिलेक्ट किया था, धन को सिलेक्ट किया था, इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। आगे चल को आपको किसी भी तरीके की कोई तकलीफ ना हो, इसलिए मैं सारी स्टेप एक एक सोच समझ के ले रहा हूँ, आराम से ले रहा हूँ, सारी सेफ्टी के ध्यान रखते हुए आपकी। इसलिए थोड़ा सा समय लगेगा शुरू करने के लिए, लेकिन आपकी सेफ्टी सबसे पहले प्रायोरिटी रहेगी, उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। इसलिए आपके लिए जो भी बेस्ट हो सकता है उन चीज़ों को देखने के लिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। आगे चल के आपकी ट्रेडिंग जर्नी में ये भी बहुत सारी बातें आपके काम आएंगी। नहीं समझ में आया कुछ तो टेलीग्राम चैनल इन द लिंक है, आप ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ डिस्कशन फोरम है, वहाँ पे डिस्कस करेंगे, समझेंगे क्या कर सकते हैं आगे सारे आपकी चीज़ों को, ट्रेडिंग जर्नी को नए तरीके से शुरू करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को पहले और समझते हैं कि आज क्या हुआ है कॉल रिकॉर्डिंग में, जिससे हम कंपेयर करेंगे एम स्टॉक और धन को। तो वो तो मार्जिन मेरे पास ऑलरेडी रहेगा ना, मैं आपसे स्टॉक परचेस कर रहा हूँ 1 लाख रुपए का, और मुझे मार्जिन मिला है अगर 5 लाख रुपए का, तो 1 लाख रुपए तो मेरे अकाउंट में है, तभी मैंने 5 लाख रुपए का स्टॉक खरीदा ना आपसे। तो मेरे पास ऑलरेडी फंड है उतना, और जिस टाइम पे आप मेरे को वापस प्लेस कर रहे हो, 2-4 दिन बाद आप प्लेस कर रहे हो तुरंत एम स्टॉक, जैसे आप कर नहीं रहे हो बरोबर। तो 2-4 दिन बाद जब आप कर रहे हो तो उतना मार्जिन मेरे उसमें रहेगा, तो आप खुद ही कर लीजिए ना, फिर मैं मेल करूँ उसके लिए, आपको बताऊँ 4 से 9 कॉल करूँ, ये सब प्रोसेस। Correct, sir. But there are a lot of customers, those who don't want to कभी कभार कोई भूल जाता है, या those who don't want to convert into delivery, भाई वो ऐसे रहते थे, अपडेट करते थे, जो करता है वो वैसे भी कर रहते हैं। So it's like हम लोगों ने ये प्रोसेस रखा है कि आफ्टर getting the confirmation from your side कि हाँ भाई मुझे करना है, तो we used to convert into delivery। मतलब वो इंटरेस्ट आपका आप जो 15% या नहीं चाहिए था। 15% या समथिंग जो इंटरेस्ट रहता है मार्जिन यूज करने का, वो जो इंटरेस्ट है वो आप 5वें दिन के बाद लेते हैं क्या फिर? 0.0438। हाँ, 0.0438% पर डे के हिसाब से जो भी आप लेते हैं इंटरेस्ट, वो आप 5वें दिन के बाद लेते हैं, सॉरी 5th डे के बाद लेते हैं, जब से प्लेस करते हैं तब से लेते हैं, डे 1 से लेते हैं? उसके बाद में मैं आपको वो एक बार प्लेस हो गया, उसका डिलीवरी में कन्वर्ट हो गया, तो बाद में मार्जिन का आपको जो 15% पर एडम है, जिसके हिसाब से मैंने बताया 0.0438 सर, वो नहीं लगता है, लेकिन वो 5 दिन का जो आपको 0.0438 सर, वो तो लगती ही है ना। हाँ, तो जब वो पहले दिन से, दोस्त मैं जो पूछ रहा हूँ ना वो ये है, जब मैंने पहले दिन स्टॉक खरीदा 1 लाख रुपए डाल के 5 लाख रुपए का, ठीक है, मार्जिन यूज करके आपका, और आप मेरे को पहले दिन से ही इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, तो जब आप मेरे को पहले दिन से इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं तो पहले दिन से ही प्लेज क्यों नहीं किया जा रहा है? 5वें दिन बाद आप प्लेज करोगे, फिर उसके बाद मैं डबल से प्रोसेस करूंगा, किसको याद रहेगा ये सब चीज़ें बार बार करने के लिए? कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं प्रोसेस को, मेरी बात समझिए पहले, मैं पूरा बोल देता हूँ। मेरा सिर्फ कंसर्न ये है, जैसे मैं एम स्टॉक में आज ही खरीद रहा हूँ कोई स्टॉक मार्जिन में, आज से लेकर ही आप भी पैसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो, वो भी पैसे आज से लेकर ही चार्ज कर रहा है, लेकिन एम स्टॉक में एक्स्ट्रा बेनिफिट मुझे क्या मिल रहा है कि आज के आज ही प्रीप्लेज हो जा रहा है, मुझे दोबारा उस चीज़ को जाके देखना नहीं पड़ रहा है कि प्लेज करना है नहीं करना है, ये सारी चीज़ों से मैं मुक्त हो जा रहा हूँ तुरंत। इसमें आपका प्रॉब्लम क्या जा रहा है धन वालों में, कि आप लोग 5वें दिन बाद मुझे वापस रिक्वेस्ट करने बोलोगे कि प्लेज करूं क्या? अब मैं ऑलरेडी प्लेज कर चुका हूं, प्री प्लेज अगर कर चुका हूं, तो ये दूसरी बार मेरे को वापस देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मेरा ये बोलना है, फैसिलिटी जो है ना आपकी, एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा हायर साइड है आपका, उसके बावजूद भी वहाँ पे प्रीप्लेज नहीं है, मैं बार बार उसको देखूं 4-5वें दिन की, इसको वापस अभी भी और मेरे को दूर तक लेके जाना है, होल्ड करना है, तो एम स्टॉक में नहीं, आपके धन में कस्टमर में फ़ोन करके वो उसको प्लेस करवाऊँ। ये एक्स्ट्रा के जो काम है ना वो ना होए, इसके लिए आपके पास कोई ऑप्शन है तो बताइए, क्योंकि मैंने 155 अकाउंट खोल चुका हूँ अपने लिंक के अंदर, उनको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। करेक्ट, अभी मैं आपको बताऊँ सर। सर जैसे कि मैंने आपको पहले सुना वापस से, तो मैं आपको वापस से एक बार समझाता हूँ कि मार्जिन किसी में डिक्रीज होने लगता है, चालू हो जाता है, करेक्ट है, ये तो आपको पता ही है। अभी जैसे कि आपने बोला कि मेरे को प्लेज ऑटोमेटिक होना चाहिए, सिर्फ कोई भी कस्टमर है जो प्लेज नहीं करना चाहते हैं, तो फिर सर उन लोग के लिए अभी कहते हैं, अगर वो उन लोग के लिए प्लाटफॉर्म ब्लॉकेज हो जाएगा, फिर उनको अपडेट करने के लिए चार्ज देना पड़ेगा। सो इट इज नॉट वैलिड ना सर, मतलब ये आपका फीडबैक सर, नो डाउट में ये तो फीडबैक पॉइंट,
हम्म, मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ हम्म, ये फीडबैक कॉर्पोरेशन, ये कस्टमर इज आस्किंग फॉर एन ऑटो प्लेज। हम्म, ठीक है, तो उसके लिए हम कुछ अलग से कुछ बना दें कि किसी को ऑटो प्लेस का सिस्टम चाहिए तो वो ऑटो प्लेस तरह देते हैं, ये फीडबैक ऑर्डर में मैं ले लेता हूँ। हम्म। ओके। तो मुझे ये करेक्ट, फीडबैक जो मैं लेकिन आपको सर दे रहा हूँ ये, ना, मुझे जो फीडबैक मैं हाँ आपको जो हाँ दे हाँ रहा हूँ ना, उस फीडबैक की वजह हाँ से मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ कि कम से कम 500-600 अकाउंट्स पर डे खुलवाने के हिसाब से मैं एक प्लान कर रहा था, लेकिन 155 पे करेक्ट मुझे करेक्ट स्टॉप लगाना पड़ जा रहा है क्योंकि आपके पास प्री करेक्ट प्लेज फैसिलिटी नहीं है। और मैं बार बार मेरे व्यूवर्स को इतना गाइड नहीं कर सकता, मैं एक एक चीज़ समझा रहा हूँ सिखा रहा हूँ, तो अपने व्यूवर्स को इतना चीज़ नहीं सिखा सकता, इतना टाइम मैं नहीं दे पाऊंगा कि आप 5 दिन की स्टॉक को हो चुके हैं उसको ये करो वो करो। इसको ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है आपने, एम स्टॉक बहुत ईज करके बना रहा है। भले ही वो उसका यूजर इंटरफेस कैसा हो, चार्जेस उसके कैसे हो, सारी चीज़ें कैसी हो, आपसे कम इंटरेस्ट रेट है ये भी आपको पता है। आपने बहुत इंटरेस्ट रेट 15 पॉइंट समथिंग परसेंट रखा है, उन्होंने मैक्सिमम 9% रखा हुआ है। बहुत फर्क है आप दोनों में, फिर भी मैंने आपके यूजर इंटरफेस को प्रेफर करते हुए आपके ही रेफरल लिंक से अकाउंट उनका ओपन करवाया। रीजन बिहाइंड इट ये है कि आपका कस्टमर सर्विस फीडबैक, आपका यूजर इंटरफेस, आपका ऐप, बाकी सब चीज़ें उससे ज़्यादा स्मूथ हैं। ठीक है, इस वजह से मैंने धन प्रेफर किया। अब मुझे ये जो प्रॉब्लम आ रहा है उसमें अगर आप ऑटो प्लेस का एक फैसिलिटी मुझे चाहिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट में अगर आप कुछ कर सके तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि चीपेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आज तक तो आपको खुद को भी पता होगा कि 9% है, वो एम स्टॉक का। करेक्ट। तो थोड़ा सा आप फीडबैक लीजिए इसका, और कुछ हो सके तो मुझे आप रिवर्ट कीजिएगा। श्योर। ये मेरा नंबर तो आपके पास है ही है अभी भी, मेल आईडी चाहिए या जो करेक्ट। भी चाहिए तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, मेरे को यहाँ पे मेंशन भी है, आपका ईमेल एड्रेस भी है रजिस्टर मेरे पास, ठीक और है, मेरे फीडबैक कॉपी में ये भी ठीक है। इसमें कुछ भी फीडबैक ओके रहे सर। या कुछ अपडेट रहे तो आप मुझे बताइए, है ना। हाँ सर, मैंने फीडबैक ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दिया है रिगार्डिंग दिस, हम्म, कि मतलब कस्टमर आस्किंग फॉर दिस फैसिलिटी, हम्म, तो मैं श्योर इसको एक्सप्लेन करूंगा, एंड इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी आल्सो हम्म। कि मैं मतलब कुछ नया आइडिया उनको दे दूंगा, और आपके मतलब आपके जो व्यूअर्स है उनके लिए भी कुछ अच्छा हो जाएगा। हम्म, करेक्ट है सर, हम्म। क्योंकि मतलब किसी को ऑटो प्ले चाहिए तो वो भी उनको मिल जाएगा। सर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये, इस बात की सीरियसनेस को आप समझोगे तो करेक्ट आप करेक्ट। कर भी लोगे, क्योंकि आप ऑलरेडी एमटीएफ मार्जिन, ई मार्जिन वाली फैसिलिटीज जब प्रोवाइड कर ही रहे हो तो कॉम्पिटिटिव रेट्स पे और सारी फैसिलिटीज प्रॉपर देकर भी कर सकते हो ना। अगर आपको चाहिए कि कस्टमर्स के लिए फैसिलिटेटिव नहीं है तो दोनों ऑप्शंस ओपन रखो कि भैया किसी को प्रीप्लेज करना होगा तो करेगा, नहीं करना होगा तो 5 दिन बाद करेगा, करेक्ट। है ना। चलो ठीक है, बताइएगा आप जो भी अपडेट रहे। अच्छा अच्छा। ओके, इसके अलावा कुछ चाहिए सर? बस थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये कॉल पे बात करते करते रिकॉर्ड करने का रीज़न सिर्फ यही है कि आप लोगों ने अभी जो अकाउंट्स खोले हैं धन की लिंक से मेरे, उसमें कल चल के आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ज़्यादा आपको मैस करना ना पड़े। लाइट अभी जा चुकी है इसलिए मैं आपको अंधेरे में दिख रहा हूँ, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी था, कॉल रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए किया है। तो ये फीडबैक कॉल था धन के हिसाब से, जिसको मैं एम स्टॉक और धन में कंपेयर करके बेटर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर धन वालों ने इस चीज़ को अपडेट कर दिया तो ठीक है, अदरवाइज मैं सॉरी टू से 155 लोग जिन्होंने भी अकाउंट ओपन किया है वो अकाउंट अपना फ्री ही ओपन किए हैं, कहीं पैसे तो नहीं लगे हैं आपके, लेकिन फिर भी आपको एम स्टॉक में अकाउंट ओपन करने के लिए कुछ चार्जेस 900 समथिंग पे करने पड़ते हैं, वो आपको पे करने पड़ सकते हैं अगर धन वालों ने अपडेट नहीं किया। तो मैं अवॉइड कर रहा था कि आपको कोई भी चार्जेस ना लगें अकाउंट ओपन करने में, नई जर्नी स्टार्ट करने में, ट्रेड सीखने में, ट्रेडिंग करने में कोई भी आपको चार्जेस ना लगें, मैं अवॉइड कर रहा था, इसलिए मैंने एम स्टॉक की जगह पे आपको धन प्रीफर किया। अदरवाइज एम स्टॉक में थोड़ी बहुत अगर जो चार्जेस लगने के बाद रेट और सारी चीज़ें इनकी सस्ती पड़ रही हैं तो आप एम स्टॉक का भी लिंक मैं आपको दे दूंगा ग्रुप में, जब भी जरूरत पड़े टेलीग्राम में, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से आप अकाउंट खोल लीजिएगा। प्रॉब्लम आपको आना नहीं चाहिए, सारी चीज़ें बिना पैसे के हो जाना चाहिए, इसलिए धन प्रेफर किया था। ज़रूरत पड़ी तो एम स्टॉक का भी लिंक आपको दूंगा और अपडेट करूंगा आपको अगर अकाउंट ओपन आपको करना पड़ा तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये तो अर्जेंटली रिकॉर्ड करना पड़ा बिना लाइट के।